हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संविधान के विशेषताएं में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। जितना भी प्रीवियस वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जितना भी पॉलिटी लूसेंट है वो कंप्लीट हो जाए। ये लूसेंट आप सबसे पहले कंप्लीट करिए, जिससे कि कोई भी एग्जाम को फोड़ने में आपको मदद मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। लिखित रूप से सबसे बड़ा बोला गया, ठीक है। लिखित रूप से सबसे बड़ा व्यापक है। ओके, भारतीय संविधान कैसा है? ना कठोर है ना लचीला है। ओके, भारतीय संविधान ना कठोर है ना लचीला है। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत एक विविध प्रकार का देश है, ठीक है। यहाँ अनेक जाति के लोग हैं, प्लस साथ ही साथ धर्म के, रिलीजन के भी है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। ओके, सो हर कंट्री में किसी न किसी लोगों को विशेष तरीके से, जैसे स्वीडन हो, अमेरिका हो, ठीक है, वहाँ मूल अलग अलग प्रकार का लाभ दिया जा रहा है जो कमजोर लोग हैं। ओके, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ओके, तो बोलेगा भारत का संविधान है नम्य और नम्य। ओके, ना कठोर ना ज़्यादा लचीला। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है। स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही बताना है, कौन सा सही है? भारत एकमात्र नाम मात्र का राजतंत्र है। नहीं, भारत एक नाम मात्र का नहीं राजतंत्र है, बल्कि इसमें सही है कि भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। संसाधात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। ओके, कौन सा कथन सही है? भारत संविधान अध्यात्मक है, नहीं। भारत का कुलीन तंत्र है, नहीं, बल्कि संसद वाला प्रजातंत्र है। ओके, नेक्स्ट, भारत संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है। एकदम बिल्कुल गलत है, नकल नहीं है, ठीक है। जो अच्छा लगा है वो लिया गया है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? यह दूसरे देशों के संविधान से इफेक्टिव है। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरे देशों के संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे इफेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। पहला, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। जी हाँ, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। जी हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। तीसरा, भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, विधि के शासन की व्यवस्था की गई, ऑप्शन डी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक निर्मित, लिखित, सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, बिल्कुल हाँ है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया, बिल्कुल हाँ किया गया है। संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, बिल्कुल नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 51 के क में, यानी ए में। कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है। जी हाँ, जो अच्छा लगा वो लाया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे अमेरिका में डबल नागरिकता है, ठीक है। भारतीय संविधान वैक्स मताधिकार की व्यवस्था करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान लचीला है, कठोर है या क्या है? तो भारत का संविधान देखिए, कठोर कम है, लचीला अधिक है। कठोर कम, लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, ठीक है। भावना में एकात्मक हो जाएगी। भावना किसके साथ शादी करेगी? एक के साथ शादी करेगी, इस प्रकार याद रखना है। भावना में एक,
तो भावना अकेले शादी करेगी, एकात्मक हो गया। स्ट्रक्चर में संघात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये मात्र ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, जी हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। जी हाँ बिल्कुल, संसद के किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल हाँ, डिमांड करती है तो वो संसद के प्रति वो कानून बना सकती है, संसद राज्य के प्रति। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का के कारण। जी हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है क्या? यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला पड़ा है। ओके, निम्नलिखित में से किसी से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे तय होता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। आप आर्टिकल बताइएगा कितना से कितना तक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है? कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जी हाँ, प्रजातंत्र का मतलब यही होता है, जनता सरकार चुन सकती है और बदल सकती है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? 350 से अधिक है। ठीक है, 350 से अधिक यानी 395। किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई है भारत में? तो ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में, ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। ठीक है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान का वृहद होने का कारण क्या है? कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए ये काफ़ी व्यापक है, बड़ा लिखा हुआ है। संघ और राज्य दोनों का स्टेट, साथ ही साथ कंकरेंट रेस भी है। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को। भारत में वैक्स मताधिकार की उम्र क्या है? अभी 18 है, लेकिन शुरू में 21 था। ओके, कोई वोट डाल सकता था कौन? टैक्स देने वाले लोग। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या? भारतीय संघीय व्यवस्था के संविधान की सर्वोच्चता है। ओके, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ नाम दिया गया। क्या दिया गया? राज्यों का संघ बॉडी दिया गया संघीय शब्द की जगह पर। भारत संविधान में कितनी सूचियां हैं? टोटल लिस्ट कितनी है? भारत के संविधान में कितनी लिस्ट है? तो 3 लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ठीक है, वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। ओके, लीगली प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। ठीक है, अब संविधान अथॉरिटी किससे प्राप्त करता है? भारत का, तो भारत की जनता से। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। ओके, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। किस रूप का है? संघीय स्वरूप का है। बिल्कुल हाँ, एक सही है। 352 अनुच्छेद 352 राज्यों के में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। जी नहीं,
संवैधानिक तंत्र की विफलता का पहचान नहीं है। हाँ, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप है। ऑप्शन सी मारिएगा, ए सही है, आर गलत। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में लिया था। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था कि उसका अध्यक्ष होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। बिल्कुल हाँ है, अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। बिल्कुल सही है, ना तो संघात्मक ना ही एकात्मक है, यानी अर्ध संघात्मक है। ये आर दोनों सही है। विचार करना, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही है। संसदीय शासन का मतलब जिसका संसद होगा। ठीक है, तो उपयुक्त है ना? बिल्कुल हाँ, जो संसद है ये भारत में अभी लोकसभा का चुनाव जिससे होता है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। बिल्कुल सही है, आर सही है। संसदीय संप्रभुता नहीं है, बल्कि कौन संप्रभु होगा? जनता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, ये गलत है, आर सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? भारत में मूलभूत लक्षण है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भारत? इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है। बिल्कुल हाँ है, सर्वोच्च संसाधनात्मक रूप का सरकार का मतलब संसद वाला रूप का सरकार होगा। ठीक है, तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। बिल्कुल हाँ, सर्वोच्च सत्ता किसमें होगी? जनता में निहित होगी। बिल्कुल सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। क्या ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है? बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 1 2 3 हो जाएगा केवल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो क्या साझा है भारत और इसमें अमेरिका का? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय है, यानी भारत की संविधान की व्याख्या के लिए कौन व्याख्या करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत में सर्वोच्च माना गया है किसे? देखिए, भारत संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए, लास्ट आपके पास ऑप्शन कौन होती है न्याय पाने का? सुप्रीम कोर्ट होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ही अन्याय कर देगा तो सोचिए कि आपको कहीं भी कोई न्याय की उम्मीद नहीं रखेगा। तब क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अभिभावक भी माना गया है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का। ठीक है, इसलिए किसी भी हाल में सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करती है कि लोगों को न्याय प्रदान करती है। ठीक है, कोशिश ये भी रहता है, कोशिश क्या कहिए तो पूरा कि अन्याय ना हो किसी के साथ। ओके, भारत में सर्वोच्च माना गया किसे? संविधान को माना गया है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च माना गया किसे? संविधान को। और यहीं पर जनता हो जाती तब कौन मानता? तो जनता होती, क्योंकि जनता में निहित है संविधान का। ओके, भारत का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आप किस प्रकार करेंगे? विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का। जी हाँ, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त प्रदान करता है। जी हाँ, मान्यता प्रदान करता है। इस प्रकार भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है, चाहे किसी का भी अल्पसंख्यक हो, उसको मान्यता प्रदान करता है। और कोई भी कभी भी अल्पसंख्यक हो सकता है।
तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन था दोस्तों भारत के संविधान की विशेषता में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।